देवी सत्यवती और महाराज शांतनु के विवाह के कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद और छोटे का नाम था विचित्रवीर्य। जब विचित्रवीर्य बहुत छोटे थे तभी महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। तब भीष्म जी ने चित्रांगद को राजा बना दिया, लेकिन वो अपने शक्ति के घमंड में आकर बाकी सबका अपमान करने लगा। उसने देवता और असुरों तक को भी नहीं छोड़ा। तब एक दिन उसके जैसे ही नाम वाला महाबली गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया और कुरुराज चित्रांगद से कहा, हमारा नाम बिल्कुल एक जैसा है, परंतु तुम्हारे अहंकार के कारण मेरा नाम भी जगत में कलंकित हो गया है, इसलिए आओ और मुझसे युद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर उन दोनों के बीच सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्षों तक बहुत भारी युद्ध हुआ और अंत में गंधर्वराज चित्रांगद ने कुरुराज चित्रांगद को मार डाला और उसके बाद गंधर्वराज स्वर्ग को लौट गए। तब भीष्म जी ने चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। कुछ वर्षों बाद जब वो युवावस्था को पहुंचे तब भीष्म जी ने काशी राज के 3 कन्याओं को स्वयंवर सभा से ही अपहरण कर लिया और हस्तिनापुर लेके चले आए। हस्तिनापुर लौटने के बाद भीष्म जी ने उन 3 कन्याओं के साथ अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इन दिनों में जो सबसे बड़ी बहन थी, जिसका नाम था अम्बा, उन्होंने भीष्म जी से कहा, हे धर्मात्मा, मैंने पहले ही स्वयंवर सभा में राजा शाल्व को अपने पति रूप में वरण कर लिया है। तब भीष्म जी ने अम्बा को शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी और बाकी 2 कन्या अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह करा दिया। विचित्रवीर्य ने विवाह के बाद निरंतर 7 वर्षों तक अपनी दोनों पत्नियों के साथ विहार और संभोग में लगे रहे और इस असंयम के कारण उनको युवावस्था में ही क्षय रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तब अपने वंश की रक्षा के लिए माता सत्यवती ने भीष्म जी से अनुरोध किया कि तुम अंबिका और अंबालिका को ग्रहण करके राज्य का शासन करो। लेकिन भीष्म जी ने मना कर दिया और उनसे कहा, हे माता, आप किसी गुणवान ब्राह्मण को बुलाइए और उनको धन देकर विचित्रवीर्य के स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कराइए। तब देवी सत्यवती ने बहुत संकोच के साथ पूर्व में महर्षि वेदव्यास के जन्म की पूरी घटना उन्हें बताई। भीष्म जी ने सब कुछ सुनने के बाद माता सत्यवती से सहमत होकर महर्षि वेदव्यास को आमंत्रण करने के लिए कहा। माता के स्मरण से ही महर्षि वेदव्यास उनके सामने प्रकट हो गए। तब सत्यवती ने सारी घटना उनको बताई और वेदव्यास से कहा, हे पुत्र, भीष्म राज्य शासन करना नहीं चाहते। अब तुम ही कुल की रक्षा के लिए उन दोनों कन्याओं के गर्भ से पराक्रमी और कुल की रक्षा करने वाले वीर पुत्रों का जन्म दो। माता की आज्ञा को मानकर उन्होंने अंबिका, अंबालिका और अंबिका के एक दासी के गर्भ से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कराया। तो इसी तरह धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ।